चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली हरियाणा पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला से खास बातचीत। लोकसभा चुनाव की तैयारी में स्वाभाविक रूप से तेजी आई और इसके अलावा बता दें कि नड्डा जी के आने के बाद से चुनाव की तैयारी में आई तेजी। एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। चुनावों को लेकर सुभाष बराला से खास बातचीत की गई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार हरियाणा दौरे पर रह रहे हैं, कितना बेनिफिट होगा चुनावों के पहले, क्योंकि लगातार वो बैठकें भी ले रहे हैं और ये भी जानने की कोशिश करें कि फील्ड पर संगठन किस हालात में है, कितनी मजबूती के साथ आगे आ भी सकता है। देखिए, निश्चित रूप से जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, उनका मार्गदर्शन करते हैं और केवल प्रांत की मुख्य टीम के बीच में नहीं आते, जनता के बीच में जाते हैं, नब्ज देखने का भी काम करते हैं और कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन करके और दिशा बताने का भी काम करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि उस बात का लाभ भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मिलेगा। और निश्चित रूप से नड्डा जी पंचकुला के अंदर आए, कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, उसके बाद से कार्यकर्ता और तेज गति के साथ काम के अंदर लगा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो दूसरी दल हैं, अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो लगातार बैठकें भी कर रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि इंडिया बैनर के तले तो गठबंधन में साथ है, क्या राज्यों में भी गठबंधन करेंगे तो इसका फायदा होगा? आपको क्या लगता है कि क्या बीजेपी के विजय रथ को रोकने में ये तमाम जो लोग मिलकर साथ आने की कवायद कर रहे हैं कामयाब होंगे और इसका फायदा होगा? देखिए, दो इसमें तरह की बातें हैं। वो जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में इकट्ठे कि भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, और कौन लोग जा रहे हैं जिनका विचार कभी नहीं मिलता, जो अभी कुछ समय पहले तक ही एक दूसरे को गालियां देते थकते नहीं थे। वही केजरीवाल जो 3-4 साल पहले की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की बात करें, जब ये पार्टी इसकी बनाने की उसमें था, उस समय की बात करें, जो नेता हैं, चाहे शरद पवार हैं, सोनिया गांधी हैं, राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, लालू प्रसाद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, ऐसा कौन सा नेता है जिसको ये अरविंद केजरीवाल गालियां नहीं देता था और ये कहता था कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये हैं। अब ये इंडिया गठबंधन, तथा कथित इंडी गठबंधन बनने से पहले कांग्रेस पार्टी इसको गालियां देती थी, केजरीवाल को, ममता बनर्जी इन सबको गालियां देती थी, और लेफ्टिस्ट जो है उनकी तो किसी के साथ बनती भी नहीं थी। ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं अवसरवादिता के आधार पे और भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को हराने का नारा दे करके। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वो चुनाव में जा रहा है युवा के ऊपर फोकस करके, युवा के कल्याण की बात करके, महिला के कल्याण की बात करके, किसान के कल्याण की बात करके, गरीब के कल्याण की बात करके और देश को ऊंचाइयों पर लेकर के जाने का मुद्दा आगे रख करके। दोनों के अंदर कितना अंतर है, दोनों का जो टारगेट है वो अलग अलग है। हमारा कल्याण का टारगेट है, वो देश की जनता के कल्याण का टारगेट है और उनका कुछ परिवारों के कल्याण का टारगेट है। तो ये जनता समझती है, इसलिए ये गठबंधन, इंडी गठबंधन कहीं नहीं टिकेगा एनडीए के सामने, नरेंद्र मोदी जी के सामने। राज्यों की स्थिति क्या होगी? क्या राज्यों में ये अगर गठबंधन में आते हैं, अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा में गठबंधन करती है तो इसका कोई फायदा उनको दिखने को मिलेगा? क्योंकि कांग्रेस ये दावे कर रही है कि इस बार विधानसभा चुनावों में मैजिक फैक्टर होगा उनके पास, और जहां तक विधानसभा चुनावों की बात करें उसमें 90 में से 80+ सीट्स उनके पास होंगी। उसके साथ ही साथ अगर लोकसभा की बात करें तो उसमें भी वो दावे कर रहे हैं कि 8-9 सीट वो निकाल ले जाएंगे। देखिए, वो विधानसभा के मैजिक की बात करते, पहले मोदी मैजिक से तो निपट लें। वो 2024 के चुनाव में पहले मोदी मैजिक का सामना करें और जनता ने जो आशीर्वाद देने का मन बनाया है पहले उसका सामना करें। लोकसभा चुनाव में देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता उनको धूल चटाने वाली है, उसके बाद बात करेंगे ना विधानसभा चुनाव की, किस प्रकार का दम रख करके आएंगे। निश्चित रूप से देश की जनता इस बार लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद रूप में 400 सीटें देने वाली है लोकसभा की। डंपिंग मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनने जा रही है देश के अंदर। उसके बाद कांग्रेस पार्टी
जैसे देश में दिखाई नहीं देती वैसे हरियाणा में भी दिखाई नहीं देगी। हरियाणा में बीजेपी कितनी लोकसभा सीटें इस बार अपने खाते में डाल पाएगी, क्योंकि पिछली बार 10 की 10 सीटें आप लोगों के पास आई थी। क्या हरियाणा में इस बार भी हम देखेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये भी दावा कर रही है कि लोकसभा चुनाव में भी वो हरियाणा में बेहतर परफॉर्म करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 10 की 10 लोकसभा सीट जीत करके 2019 का जो इतिहास है हरियाणा प्रदेश का, कभी भी गैर कांग्रेसी गठबंधन ने इस प्रकार का वो प्रदर्शन नहीं किया था। पहली बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने 10 की 10 सीटें अपने बूते पर जीतने का काम किया। ये इस बार भी प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में दोहराने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए हरियाणा बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, जिन्होंने साफ तौर पर दावा किया कि 2019 के खुद के रिकॉर्ड को आने वाले समय में बीजेपी तोड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रोहन के साथ मैं प्रियंका राय, खबर फास्ट।